उग्र प्रदर्शन और हिंसा इसका निदान नहीं है। महज 4 वर्षों तक नौकरी में रखा जाए और उसको हटा दिया जाए, ये गलत है। विरोधियों से बचने के लिए सरकार को अपने नीतियों में बदलाव लाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास अंक में। और आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर जो छात्र हैं कहीं ना कहीं उग्र हो गए हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है वो देश की संपत्ति पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है तस्वीरों में कि तमाम जो रेलवे स्टेशन है देश भर में, वहाँ पे ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है। तो कितना जायज़ जो छात्रों की मांग है, क्या इस तरह से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाना चाहिए? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर से जुड़ेंगे और उनकी राय लेंगे इस मुद्दे के ऊपर। सर, पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से जो छात्र हैं वो आगजनी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सर कैसे देखते हैं? क्या उनकी मांग ये जायज़ है? मांगे तो जायज़ है जी, लेकिन उग्र प्रदर्शन और हिंसा इसका निदान नहीं है। अपने भविष्य को संवारने की कोशिश में लगे हुए ये नौजवान सेना में भर्ती के लिए अथक प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं और उसका प्रतिफल महज 4 वर्षों तक नौकरी में रखा जाए और उसको हटा दिया जाए, ये गलत है। सरकार को अपने नीतियों में बदलाव लाना होगा और अपने चाटुकार सलाहकारों से बचना होगा। सरकार की नीतियों को लागू करने वाले लोग, जिन्हें हम IAS अफसर के रूप में जानते हैं, यही सरकार को उल्टा सीधा पढ़ा करके छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी समस्या खड़ा करते हैं और बेरोजगारी की भी समस्या इन्हीं के वजह से खड़ी हुई है। आगे भारत सरकार को सोचना होगा कि ऐसे लोगों को तरजीह न दी जाए और अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने सोच विचार करके दूरगामी परिणाम को सोचते हुए छात्रों और नौजवानों के भविष्य के बारे में कोई भी योजना तैयार करें। सर कल छात्र संगठन और विपक्षी जो पार्टियां हैं देश में, उन्होंने कल भारत बंद और साथ ही साथ बिहार बंद भी बुलाया था। तो लोगों ने प्रदर्शन किया, तमाम ट्रेनों को रोक दी गई, आम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई इस बंद से। तो सर कैसे देखते हैं, क्या ये सही है? इस तरह से करना चाहिए? ये कभी सही नहीं है। उग्र आंदोलन, आगजनी, लूट, हत्या, ये सब गलत है। और आप विपक्ष को केंद्र की सत्ता में रहते हुए सरकार ने विपक्षियों को यह मौका दिया है कि वो आंदोलनकारियों के साथ मिलकर उनकी सहानुभूति बटोरे, ताकि आने वाले चुनाव के दिनों में उन्हें उनका मत प्राप्त हो सके। हाँ, ऐसा करने से देश को नुकसान है, युवाओं को नुकसान है। विरोधी तो आपको आड़े हाथ लेंगे ही। ये समझ लीजिए कि विरोधियों से बचने के लिए सरकार को अपने नीतियों में बदलाव लाना होगा और छात्र नौजवानों के भविष्य के लिए, उनको संवारने के लिए प्रयास करने होंगे। हम नहीं चाहते कि सरकार पूरी योजना को रद्द कर दे, मगर ये 4 साल की नौकरी और उसके बाद सड़क पर, ये गलत है। आप इनको दीजिए, जैसे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में लोगों को मौका देते हैं, उसी तरह से, जिस तरह से अफसरों की बहाली के लिए आपने जो स्थितियां बनाई हैं, आप इन नौजवानों के लिए भी वैसी ही स्थिति पैदा करिए, ताकि वे भी खुश रहें और देश की सेवा हो सके, देश की रक्षा हो सके। सर अगला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से जो छात्र हैं लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देखते हुए रेलवे जो मंत्रालय है, उन्होंने तमाम जो ट्रेनें हैं बिहार जो आ रही हैं उसको रद्द कर दी है। और रद्द कर देने से जो आम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर इसको कैसे देखते हैं? हिंसक आंदोलन और ट्रेनों में आग लगा देना जी, तो इसकी सुरक्षा की व्यवस्था रेलवे मंत्रालय की है, रेल मंत्रालय की है। तो रेल मंत्रालय को यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ ट्रेन संचालक, ट्रेन पायलट, इन सबों की भी रक्षा की जिम्मेवारी लेनी होगी।
इनके पास आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इनको बढ़ाना होगा। और आप ट्रेन को रद्द नहीं करें। ट्रेन को रद्द कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, 3 दिन से 4 दिन से बैठे हुए हैं लोग। उसमें कोई रोगी है, कोई बीमार आदमी है, कोई परीक्षार्थी है, किसी को कहीं बहुत ज़रूरी जाना है, किसी के माँ की, किसी के पिता की मौत हो गई है, वहाँ जाना है। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए रेलवे को कठोर नियम लागू करने होंगे, प्रबंधन बढ़िया होना चाहिए, आरपीएफ की, जीआरपी की तैनाती हो ताकि यात्रा सुरक्षित हो सके। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या विपक्षी पार्टियां जो है इस मुद्दे को लगातार भुनाना चाहती है छात्रों के एवज में आके? मैं तो कहा विपक्ष को मौका मत दीजिए, आपने ही तो मौका दिया है। आज जब विद्यार्थी और नौजवान सड़क पर हैं तो वो भी तो सहयोग चाहेंगे लोगों का, आम जन का समर्थन चाहेंगे। आम जन तो समर्थन नहीं देगी, इसलिए कि तोड़ फोड़ और हिंसक आंदोलन जो है ये कभी सही रास्ता नहीं माना जा सकता है। ये गलत है और गलत को प्रश्रय देने वाले लोग भी गलत है। विपक्ष भी गलती कर रही है। विपक्ष को चाहिए कि वे संयमित रहें और नौजवानों को, छात्रों को आंदोलित करने के लिए प्रेरित नहीं करें। उनसे कहें सोचे विचारे और इस पर बैठकर सरकार से बात करें। सर, अंत में सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप छात्रों को क्या संदेश देंगे जो इस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? हिंसा किसी समस्या का निदान नहीं हो सकता जी। सत्याग्रह हो सकता है और सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं। इसलिए मैं छात्रों और नौजवानों से कहना चाहूँगा कि वे संयमित होकर अपनी बात को सरकार के सामने रखने की कोशिश करें। तो दर्शकों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर बने हुए थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी राय दी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।